जय श्री राम, राम राम आप सभी को। आज हम बात करेंगे किसी भी पाठ या चालसा को हम कैसे करें वो शीघ्र अतिशीघ्र सिद्ध हो, ठीक है? और उसके माध्यम से हमारे सभी कष्ट दूर हों। तो वैसे तो स्थान का भी महत्व होता है, ठीक है? और पाठ करने का तरीके का भी महत्व होता है। आज हम बात करेंगे तरीके पे, ठीक है? किस प्रकार से हम करें। एक तो हम कोई भी पाठ तेज-तेज बोल के, ठीक है? जिसे बाचिक रूप से बोल सकते हैं, ठीक है? बाचिक रूप से तेज-तेज बोल के जब हम कोई भी पाठ करते हैं, तो उसकी ऊर्जा का अधिकतर अंश, अगर हम उसको वैसे समझें तो 75% जो अंश है, वो बाहरी वातावरण में उसकी ऊर्जा जाती है और 25% ही कहीं न कहीं हमारे शरीर में वो ऊर्जा रहती है, ठीक है? तो अगर उसका जो लाभ है, वो बाहरी रूप से, अगर बाहरी रूप से नकारात्मकताएँ हैं, चीज़ें हैं या बाहरी रूप से कोई समस्या है जो ठीक नहीं हो रही, तब उसका लाभ ज़्यादा प्राप्त होता है। लेकिन आपको आपके शरीर में उस ऊर्जा का अंश कम प्राप्त होता है, इसलिए आपको अपने शारीरिक रूप से आपको ज़्यादा आभास नहीं होगा चीज़ों का, ठीक है? उससे एक समय लगेगा, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, ये पाठ हमारा सिद्ध हो गया। कहीं न कहीं कार्य तो हो रहा होता है, लेकिन वो क्या है, उस ऊर्जा का अधिकतर अंश बाहरी रूप से जा रहा होता है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, जब हम उसको उपांशु रूप से करते हैं, मतलब हम होंठ तो हिलेंगे लेकिन आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, ठीक है? बहुत हल्की-सी आवाज़ जाएगी, ठीक है? इस प्रकार से जब हम करते हैं तो ऊर्जा का अंश 50% जो है, 50% बाहरी रूप से कार्य करता है उस पाठ के ऊर्जा का, और 50% वही पाठ का की ऊर्जा आपके शरीर में स्टोर होती है, जो आपके आंतरिक आत्मा तक पहुँच के चीज़ों को, उसको आत्मबल प्रदान करती है, ठीक है? और तीसरी प्रकार से अगर हम बात करें, तो किसी उसको हम जब हम मानसिक रूप से पाठ को करते हैं, मतलब मन ही मन उसको पढ़ते हैं, तो उस ऊर्जा का पूर्ण अंश हमारे शरीर में व्याप्त रहता है, ठीक है? और वो सबसे जल्दी आपको आभास कराएगी कि ये पाठ सिद्धता की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो ऊर्जा जो हमारे शरीर में रहती है, ठीक है? और वही आपको सबसे जल्दी आभास कराएगी, और वही ऊर्जा आपकी सबसे जल्दी सिद्धता की का आभास भी कराएगी। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, राम राम आप सभी को।